वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी जाने सब्सक्राइबर, जो भी जाने शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच उस सब के लिए। ठीक है, और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो होम वर्कआउट के ऊपर वीडियो है। जैसे कि आपको पता है, मैंने कहा था कि सीरीज़ बनाऊंगा, तो ये दूसरी वीडियो है। पिछली मेरी थी शोल्डर वर्कआउट के ऊपर, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना। तो आज की हम बनाएंगे चेस्ट वर्कआउट के ऊपर। ठीक है, चेस्ट वर्कआउट मैं आपको दिखाऊंगा कि घर पे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, मैं कैसे लगाता हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगा, तो आपको भी कुछ आइडियाज़ आ जाए। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछले कोई आंसर देना चाहता हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो से जो मुझे क्वेश्चन से आए थे, पहला क्वेश्चन ये था कि हाँ भाई आप थोड़े मोटे क्यों दिख रहे हो। ठीक है, तो उसका रीज़न था कि यस ऑफ कोर्स घर पे बैठ के मोटा तो मैं हो गया था, बट उस वीडियो में मैं मोटा थोड़ा इस करके दिख रहा था क्योंकि मैं जैसे शर्ट के नीचे वेस्ट ट्रेनर पहनता हूँ। ठीक है, तो मैंने वेस्ट ट्रेनर पहना हुआ था। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मेरे पास दो वेस्ट ट्रेनर है, एक है ये वाला, अगर आप इसे बांधोगे यहाँ पे गर्मी वगैरह लेकर आता है, स्वेटिंग वगैरह होती है। ठीक है, और ये सपोर्ट के लिए है। मैं कोई हैवी वेट्स तो यहाँ पर उठाता नहीं, बट फिर भी जैसे कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो इस करके मैं ये दो बेल्ट हमेशा पहन के रखता हूँ। और इसे पहनने की वजह से यहाँ से मैं काफ़ी फूला हुआ लग रहा था। बट एक बात मेरी, अब आप सारी जाने ध्यान से सुन लो कि वेस्ट ट्रेनर पहनने के साथ वेट नहीं लूज होता, वेस्ट ट्रेनर पहनने के साथ पेट नहीं कम होता। आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पर जाना पड़ेगा, कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, डाइट आपको अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, तो ये अगर आपका फिजिक चेंज होगा। दैट्स इट मैन। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसके साथ हम शुरू करेंगे वो होगी ऑफ कोर्स पुशअप्स। तो जो पुशअप एक्सरसाइज है ये अगेन जैसे भी कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि कैलिस्थेटिक्स की तरह होती है, जैसे बॉडी वेट वर्कआउट के अंदर आती है। आपको इसके लिए कोई भी वेट्स की जरूरत नहीं है और पुशअप इतनी ही अच्छी एक्सरसाइज है। एक पुशअप चैलेंज होता है, अगर आप 30 डेज के लिए 100 पुशअप्स एवरी डे लगाते हो तो आप ह्यूज डिफरेंस देखते हो अपनी अपर बॉडी में, क्योंकि जो पुशअप्स होते हैं इसकी डिफरेंट वेरिएशंस होती है। ठीक है, आप पहले सिंपल के साथ शुरू कर सकते हो, बट अगर आप देखोगे कि जब आप करना शुरू करोगे ये ना ही आपकी सिर्फ चेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, बल्कि ट्राइसेप्स को भी, फोर आर्म्स को भी, और डिफरेंट वेरिएशंस ज़्यादा आपकी बाइसेप को भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और शोल्डर हो गए, ठीक है, ट्रैप्स हो गए, अपर बैक हो गई, तो अपर बैक में भी काफ़ी हेल्प मिलती है इसको ग्रो करने में। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे हम 100 पुशअप्स। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। और आप मुझे देखोगे मैं कैसे करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट वेरिएशंस, तो जस्ट वॉच इट। इससे पहले मैं अपने पुशअप स्टार्ट करूँ, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिम में भी। अगर आपको बेंच प्रेस करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, आपके हाथ शेकी होते हैं, ठीक है, और आपकी स्टेबिलिटी नहीं बन रही, या फिर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे जाता है, तो बेस्ट वे इस चीज़ को सुधारने का होता है पुशअप्स, बॉडी वेट वर्कआउट। ठीक है, तो अगर आप पुशअप्स करोगे आप इजीली उस गलती को सेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बॉडी वेट एकदम इक्वल वेट होता है, बाजुओं के साथ धक्का देते हो, मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, बट इट्स अ बिग डिफरेंस। मूवमेंट पुश ही होती है, बट इट्स अ बिग डिफरेंस जो आप ज़मीन को धक्का देकर अपने आप को ऊपर कर रहे हो और जब आप बार को धक्का दे रहे हो। ये चीज़ उस बेंच प्रेस की मिस्टेक को करेक्ट करने में बहुत अच्छी हेल्प करती है। सो डू इट। सो चेस्ट फ्लाइज लोड चेस्ट के लिए डन हो चुकी है। आप चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे, आपने देखी कि हमने सबसे पहली एक्सरसाइज जो लगाई थी वो थी प्लेन सिंपल पुशअप्स। तो अब अपर चेस्ट के ऊपर वर्कआउट करेंगे, और अपर चेस्ट के ऊपर वर्कआउट जैसे जिम में तो इंक्लाइन बेंच के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो कि मैं करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये एक्सरसाइज हम सिंपल नहीं लगाएंगे, ये हम लगाएंगे वेटेड। ठीक है, इसके लिए आपको आपकी लातें ऊपर होनी चाहिए और आपकी चेस्ट टू द ग्राउंड, और फिर हम करेंगे पुशअप्स। मैं अब अगली एक्सरसाइज करने लगा हूँ, ये है मेरी लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज। हमने सिंपल पुशअप्स किए थे और चेस्ट को वार्म अप करने के लिए, फिर हमने अपर चेस्ट लगाई। अब हम लगा लिया लोअर चेस्ट। बॉडी वेट के साथ एक्स्ट्रा वेट डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं लोअर चेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकूँ, ज़्यादा इसे पंप कर सकूँ, थोड़ा हैवी वर्कआउट कर सकूँ। और लोअर चेस्ट के ऊपर वर्कआउट करने का तरीका होता है, जो आपके हाथ है आपने अपने हाथों को अपनी लोअर चेस्ट के साथ सीध में रखना है। ठीक है, इनको ज़्यादा पास भी लेकर आ सकते हो, बट आपकी फिर ट्राइसेप्स ज़्यादा यूज़ होगी। बाजुओं की सीध है, इसको यहाँ पर रखना है और लोअर चेस्ट को यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करनी है हाथों की सीध पर।
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम इस टाइम लगाने लगे वो है लोअर चेस्ट की। रेजिस्टेंस बैंड को कहीं पर भी नीचे बांधना है और एक साइड पर खड़े होकर हमने इस चीज़ को इस तरफ पुश करना है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपनी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर। ये एक्सरसाइज सबको पता है, जैसे डबल प्रेस है, बट मेरे पास ना ही बेंच है, मैं सिर्फ बर्नआउट के लिए ये एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है। बट ये एक्सरसाइज दिखाने से पहले यार मैं आपको कुछ बोलूँगा। आप में से काफ़ी जाने, ऑलमोस्ट 60% जो मेरे व्यूज़ आ रहे हैं वो बंदे अभी भी नॉन सब्सक्राइब्ड है, जो मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियोज़ देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी सी मुझे हेल्प मिलती है। ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है, आपको भी नोटिफिकेशन आएगी कब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको भी मिस नहीं करोगे। तो फिर द सब्सक्राइब बटन मैन। अब चलते हैं मेरी लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर, फेवरेट एक्सरसाइज जो कि मैं करता हूँ एक स्केटबोर्ड के साथ। ये मेरे चेस्ट का फिनिशर हमेशा होता है, तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे करनी है। लेट्स गो डाउन ऑन द फ्लोर। तो ये एक्सरसाइज एक तरीके से फ्लाइंग एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ फ्लाइज लगाता था पहले। ठीक है, और ये मैंने थोड़े टाइम ही पहले करनी शुरू की है, मुझे ये काफ़ी बेटर लगती है। लोअर चेस्ट के लिए जैसे आपने देखा मैंने अभी भी रेजिस्टेंस बैंड यूज़ किया है, तो ये सिंपल फ्लाइज के लिए बहुत अच्छी है। और ये लगानी है ऐसे। तो ये चीज़ थोड़ा पुशअप और फ्लाइंग का मिक्सचर है। आपने इस चीज़ को यहाँ पर हाथ रखना है, मेक श्योर आप टायर के ऊपर मत रखना है अगर आपका स्केटबोर्ड है, क्योंकि अगर टायर के ऊपर रखोगे तो ये चीज़ ऐसे ऊपर आ जाएगी। तो इस चीज़ को अपने यहाँ पे हाथ रखना है, इसी की सीट के ऊपर आपने दूसरा हाथ रखना है। ठीक है, और पुशअप करना आपने, लेकिन जब आपने इस बाजू के साथ पुशअप करना है और ये चीज़ आपने ये बाजू स्ट्रेच करनी है। तो जब आप ये बाजू स्ट्रेच करोगे तो आप सिंगल चेस्ट के ऊपर फ्लाइंग केबल्स का वर्कआउट कर सकते हो। काफ़ी ही अच्छा पंप आता है, काफ़ी ही थका देने वाली एक्सरसाइज है। तो ये था मेरा छोटा सा सेटअप जो कि मुझे मोटिवेशन देता है। बॉक्सिंग, एनी अदर स्पोर्ट्स, MMA, फुटबॉल एंड स्टॉप गिविंग मी एक्सक्यूजेज मैन। मेरे खुद के दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं। वो ये कहते हैं जब मैं अपार्टमेंट में रहते हैं, पास एक कमरा है छोटा सा, तू जहाँ पर वर्कआउट करता है। फिर उसका जब मैं बेसमेंट में हुआ, तेरे पास बैकयार्ड है। अब मैं घर पे हूँ तो कहते हैं तेरे पास बेसमेंट है जहाँ पे तू वर्कआउट करता है, हमारे पास नहीं है। स्टॉप गिविंग मी एक्सक्यूजेज मैन। आपको करना ही होगा। ठीक है, कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, मुझे नहीं पता वो तरीका क्या है, आपको तरीका ढूंढना होगा। बिकॉज लाइफ इज़ गोइंग टू गिव यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट मैन। अगर आप चाहते हो कि आपने ऐसा दिखना है, ऐसा बनना है, तो आपको करना पड़ेगा। एंड जस्ट लाइक दैट वीडियो इज़ डन गाइस। आज का वर्कआउट खत्म हो चुका है। आप ये वर्कआउट ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आपको ये वर्कआउट ने कितना हेल्प किया, कितना प्रोग्रेस में हेल्प किया। और जो मैंने आपको 100 पुशअप्स फॉर 30 डेज का चैलेंज दिया, आप उस चीज़ को फॉलो करके देखिए, आप जरूर अपनी बॉडी में डिफरेंस देखेंगे। 100 पुशअप लगाने हैं, एक बारी में सारे नहीं लगाने, धीरे धीरे करके लगा सकते हो, 10-10 करके, 5-5 करके, बट 100 लगाने हैं। पहले दिन से ही 100 लगाने की कोशिश करनी है। तो वो चैलेंज कीजिए और बताइए कैसा लगा। थैंक यू, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे गाइस। अंटिल देन, आडियोस अमीगोस।